चलिए क्लास शुरू करते हैं। चैप्टर 11 पढ़ा रहे हैं रचना, ठीक है। इससे आपको 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, हर साल पूछता है, ठीक है। रचना में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है और वो इम्पोर्टेंट होता है हर साल के लिए, वो पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो आप लोग पढ़िएगा थोड़ा ध्यान से इसको, और पूरा इजी होता है, उतना मुश्किल भी नहीं है। एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1। 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए। 7.6 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचेंगे और इसे 5:8 में 5:8 के अनुपात में विभाजित करना है और दोनों भागों को माप कर भी बताना है। विभाजित कीजिए, उसके बाद दोनों भागों को मापिए। चलिए अब अपना स्केल ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। एक रेखाखंड खींचना है, कितने लंबाई की? 7.5 7.6 लंबाई उसका दूरी होना चाहिए। हम रफ डायग्राम बना रहे हैं। ये मान लेते हैं हम, कितना है? 7.6 सेंटीमीटर। एक रेखाखंड खींच दिए ए और बी। इसको विभाजित करना है 5:8 में, 5:8 में। और एक न्यून कोण ले लेंगे इसको, इसके नीचे एक छोर से इधर से ले सकते हैं या इधर से। तो कोण एक छोर से एक न्यून कोण का माप का एक रेखा खींचेंगे अपने मन से। न्यून कोण समझ रहे हैं ना? 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा। जिस भी अनुपात में बोलेगा बांटने के लिए। ए भी एक रेखाखंड है, इसका दूरी कितना? 7.6 सेंटीमीटर। इसको विभाजित करना है 5:8 में, 5:8 में। तो जिस अनुपात में विभाजित करने बोलेगा उसको दोनों को जोड़ देना है। 8 और 5 13 हो जाएगा। 13 भागों में, बराबर भागों में इसको बांटना है। जो हम ये ले रहे हैं न्यून कोण माप करके एक रेखा खींच रहे हैं, इसको 13 भागों में बांटना है, बराबर 13 भागों में। जो एक छोटा सा दूरी लेंगे उसी से हम 13 भाग में बांटेंगे। 1 2, छोटा सा चाप ले लेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। उसके बाद नाम भी लिख दो इसका। A1 A2 इस तरह भी लिखता है, लेकिन 1 2 3 ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। उसके बाद जो लास्ट छोर है उससे इसको मिला दीजिए। लास्ट छोर से जो 13 नंबर पे 13 पे है उसको लास्ट छोर से मिला दीजिए। मिला दिए। उसके बाद देखिए किधर आगे में जो संख्या है 5:8 है, तो 5 पे आ जाइए और 5 पे एक चाप खींचे छोटा सा अपने मन से। 5 पर से एक छोटा सा चाप खींचेंगे। 4 से ऊपर भी जा सकता है, छोटा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 पर से एक चाप खींचेंगे, छोटा सा एक चाप लेंगे, ऐसे खींच देंगे, खींच दिए। उसके बाद यहां पर भी उसी चाप से, सेम चाप से यहां पर भी काटेंगे, काट दिए। जो चाप यहां पे लिया है 5 पर, उसी चाप को यहाँ नीचे लाएंगे 13 पे, उससे यहाँ पे मिला देंगे। और यहाँ जो कटेगा तो इस दोनों को माप करके कटेगा, इस दोनों को माप के। ये दोनों बिंदु को बढ़िया से डेढ़ सुई पे जो होगा पेंसिल और नोक उसका, दोनों को इस जगह पे रखेंगे और यहाँ से पूरा बढ़िया से मिलाएंगे ताकि गलती ना हो। और इसको उठा के यहाँ से काट देंगे। ये दूरी मापेंगे और यहाँ पर से काटेंगे, यहाँ पर से नहीं मिलेगा ही नहीं, यहाँ पर से काटेंगे। इतनों सा पे कटेगा, कटेगा ना? लगभग ये दूरी आ रहा है, ठीक आ रहा है। अब इसको मिला देंगे,
यहाँ से ये तो मिला हुआ कट जाए, काउंट चलेगा पता नहीं। थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ पे मिला है, तो ए और सी और ए सी और सी बी ये अनुपात में विभक्त हो गया, किसमें 5:8 में। नाप लीजिए दूरी, उसमें नाप के बताइए कितना हो रहा है। ए सी का दूरी कितना और बी सी का दूरी कितना, बताइए। इसको बनाओ पहले, जैसे किए उसको पहले करो, तब दूरी कितना पाएगा। इसका अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालेगा AC का और BC का, तो वो आ जाएगा तुम्हारा AC का। निकालने का तरीका हम बता देते हैं, 7.6 इंटू 5:8 है, मतलब 5/8 है। इसको सॉल्व कीजिएगा, निकलेगा 4.75। तो ये बड़े वाला भाग का मान निकल जाएगा, BC का मान निकल जाएगा 4.75। और फिर AC का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 4.75 को 7.6 में घटा देंगे, कितना आ जाएगा 2.85 सेंटीमीटर। तो इसका दूरी भी निकाल दिए। पहले क्या किया, इसको अनुपात में बांटे, उसके बाद जो अनुपात में बांटने के बाद जो दो भाग मिला उसका दूरी नाप करके हम बता दिए। चलिए एक बार फिर से रिवीजन कराते हैं इसी को। 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचना है, स्केल से खींच दिए रेखाखंड। उसके बाद इसको जब विभाजित करना, किसी भी अनुपात में विभाजित करें, 2:3 में, 5:8 में, 7:2 में, जिसमें भी अनुपात में बांटना है उस अनुपात को हम जोड़ लेंगे। उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और एक पहले न्यून कोण का रेखा खींचेंगे, जो पहले हम रेखा लिए हैं उसके साथ, ठीक है। जो एक रेखाखंड लिया है उसके साथ हम न्यून कोण का एक रेखा खींच देंगे और उसको उसमें बराबर भागों में बांटना है। कितना, जो अनुपात रहेगा उसमें जोड़ के उसको 5:8 है तो 13 भाग में, बराबर 13 भागों में इसको बांट देंगे। उसके बाद जो 13वां भाग होगा लास्ट वाला, उससे मिलाएंगे लास्ट छोर को, ठीक है। इस छोर से लिया है तो इस छोर पे मिला देंगे। उसके बाद जो आगे में वैल्यू है 2:3, 5:8 जो भी है, तो यहाँ 5:8 है तो 5 पे आकर के एक चाप खींचेंगे अपने मन से, छोटा सा लेकर के अपना एक चाप खींचेंगे। उसी चाप को फिर यहाँ रखेंगे 13 नंबर पे और उसको फिर काटेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो चाप बना है यहाँ पे देखिए, तो इस 2 बिंदु दे दिए हैं, उस 2 बिंदु को मापेंगे, डिवाइडर से माप लेना है, उसको उठा करके यहाँ पे रखना है, इस बिंदु पे यहाँ पर से नाप के ऐसे काट देंगे, एक चाप और काटेंगे। उसके बाद मिला देंगे, ये अनुपात में विभक्त हो जाएगा। जो भी अनुपात रहेगा 5:8 में है तो ये किस में आ गया, 5:8। चलिए तो ये हो गया आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान देना। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। क्लास 7 में आप लोग पढ़े होंगे, उसमें रहता है त्रिभुज का, चतुर्भुज का रचना करने वाला, तो वहाँ पे सीखे होंगे, अभी भी सिखाएंगे, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी है। एक और इसके समरूप में एक त्रिभुज का रचना करना है और जिसका की भुजा होना चाहिए उसके संगत भुजाओं की 2/3 गुनी। ध्यान दीजिएगा, ये जो 2/3 रहेगा, 4/3 रहेगा या 3/4 रहेगा, इस पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। हमेशा याद रखना कि जो नीचे में है उससे भाग लगाइए। अगर 3 से 2 में भाग लगाएंगे तो ये 1 से कम होगा कि नहीं होगा, 1 से क्या होगा, कम होगा। जब 1 से कम होगा तो याद रखना कि वो त्रिभुज जो बनेगा समरूप वाला वो छोटा बनेगा, उसके अंदर में बनेगा, ठीक है। और यहाँ देखिए 3/4 है, 3 से भाग लगाइए 4 में, 1 से बड़ा होगा, 1 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जब 1 से बड़ा होगा तो त्रिभुज बनेगा बाहर। त्रिभुज क्या बनेगा, समरूप वाला जो त्रिभुज बनाएंगे हम वो बाहर बनेगा। यहाँ देखिए 3/4 है, 4 से भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा। 1 से तुलना करना है, खाली 1 से तुलना करना है। तो ये 2/3 है,
3 से भाग लगाएंगे, 1 से क्या होगा, कम होगा। तो जब 1 से कम होगा, जो त्रिभुज मेरा ओरिजिनल रहेगा वो दिया हुआ, उसके अंदर में समरूप त्रिभुज बनेगा। और जब ये इस कंडीशन में आएंगे तो उसके बाहर में बनेगा, और इस कंडीशन में आएंगे 3/4 बनों में, तो इसमें भी क्या होगा, अंदर में बनेगा। जब भी भाग लगाने के बाद 1 से बड़ा होगा तो त्रिभुज बाहर बनेगा, समरूप त्रिभुज बाहर बनेगा, और 1 से कम आएगा तो समरूप त्रिभुज अंदर में बनेगा। तो दिक्कत है। देखिए, एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन का हल हो गया। ठीक है, इस तरह का जो भी आएगा, जैसे आ गया 2/5 गुनी होना चाहिए, उसका संगत हो जाए, तो क्या हो जाएगा, 2/5 मतलब छोटा है, 5 से भाग लगाएंगे 2 में, 1 से क्या हो जाएगा, छोटा। जब 1 से छोटा हो जाएगा तो वो अंदर में बनेगा। वही उल्टा करके दे देगा 5/2, तो बाहर बन जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुज है, उसको मान लेते हैं एबीसी। ठीक है, 4, 5 और 6 सेंटीमीटर का। तो एबी को 4 सेंटीमीटर और बीसी नीचे लेंगे तो उसको ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर, बीसी 6 सेंटीमीटर, और उसके बाद सी ए को 5 सेंटीमीटर। मेरा स्केल दो बेटा। चलिए पहले तो इस जो विमा दिया हुआ है त्रिभुज का, उसको बना लेते हैं। आधार में हम बढ़ा ले रहे हैं, इसीलिए बीसी को हम 6 ले लिए। 4, 5, 6 था, लेकिन बीसी को 6 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ध्यान से देखना, तुरंत समझ में आ जाएगा 1 मिनट में। सही से मेरा रफ डायग्राम है, आप लोग सही से बनाइएगा। डिवाइडर स्केल के साथ त्रिभुज की भुजा बीसी ले लिए 6 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिभुज से याद आया, एक लड़की कहती है कि मैथ में सर हम इसलिए भी कमजोर हो गए ना कि जब आप त्रिभुज का नाम लेते हैं ना, त्रिभुज का फिगर बनाते हैं, तो हमको समोसे का याद आ जाता है। ठीक है, इसलिए हम मैथ में कमजोर रह गए। हाँ, दिमाग दूसरे जगह चल गया। चलिए, बीसी का मान कितना है, 6 सेंटीमीटर। उसके बाद एबी का मान लेना है 4 सेंटीमीटर। तो डिवाइडर पे मापना है। ठीक है, डिवाइडर पे स्केल से माप लेंगे 4 सेंटीमीटर दूरी, और एबी किधर आएगा, ए इधर आएगा, ए सिर्फ इधर आएगा, तो ए से बी के तरफ लेंगे तो इधर 4 सेंटीमीटर माप करके काट देंगे। एकदम बच्चा वाला दिमाग लगा रहा है, जैसे बचपन में 7 क्लास में कर रहे थे, उसी तरह एकदम पहले त्रिभुज बनाइए। तो इधर बनाएंगे 4 सेंटीमीटर। उसके बाद सी ए का मान कितना, 5 सेंटीमीटर। तो इधर सी है, इधर ए है, तो इधर से ही काटना पड़ेगा। तो डिवाइडर से नापेंगे, स्केल पर 5 सेंटीमीटर का चाप लेंगे, और क्या से काट देंगे, सी बिंदु से काट देंगे, सी बिंदु से काट दिए। अब सबको इसको मिला दीजिए, पहला काम हो गया कि त्रिभुज बन गया। चलिए मेरा स्केल आ जाइए। चलिए, ये कितना, 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बार फिर से समझिए। बीसी दिया था 6 सेंटीमीटर, हम अपने मन से लिखे हैं, तो बीसी ले लिए 6 सेंटीमीटर। उसके बाद एबी चाहिए था 4 सेंटीमीटर, तो इधर एबी इधर आएगा, इसलिए बी से बिंदु से 4 सेंटीमीटर का चाप खींचे। उसके बाद सी ए का दिया था 5 सेंटीमीटर, तो सी बिंदु पर से 5 सेंटीमीटर का चाप खींच दिए। जहाँ पे बिंदु मिला उसको मिला दिए। अब ये हो गया त्रिभुज, मेरा त्रिभुज बन गया। अब क्या करना है, 2/3 के अनुपात, सॉरी, इसके समरूप में एक और त्रिभुज का निर्माण करना है, जो इसकी संगत भुजाओं का 2/3 गुनी होनी चाहिए। एक सिरे से न्यून कोण लेना है, उस तरह का इसमें भी होगा। एक न्यून कोण प्लस रेखा खींच देंगे,
और जो नीचे में संख्या दिया रहेगा उतनों भागों में पहले इसको विभाजित कीजिए, बराबर भागों में। कितना है? 2/3 गुनी में 2/3 गुनी होनी चाहिए इसकी संगत भुजा है समरूप त्रिभुज की। तो 3 भागों में इसको विभाजित कीजिए, बराबर 3 भागों में, 1 2 3। ठीक है। और त्रिभुज कहाँ बनेगा? अंदर में बनेगा, क्योंकि इसका मान 2/3 का कितना होगा? 1 से कम होगा, तो ये अंदर बनेगा। इसलिए लास्ट छोर वाले को लास्ट छोर वाले से मिला दीजिएगा। 1 2 3। मिला दिए। उसके बाद सेम कम जो वहां पे अनुपात में विभाजित करने के लिए कर रहे थे, 2/3 है तो 3 को मिला दिया। उसके बाद एक चाप खींचेंगे 3 पर से और एक चाप खींचेंगे 2 पर से। सेम चाप को एक छोटा सा चाप लेंगे, इसे काट दिए। उसके बाद इसी चाप को छोटा बड़ा ना करते हुए इसी चाप को 2 पर लेकर जाएंगे और वहां से भी एक चाप खींच देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? चलिए अब इस दोनों को फिर से मापिए, जैसा कर रहे थे उसमें माप लेंगे और यहाँ पर से काट देंगे। ठीक है, सेम कम जो 1 नंबर वाला क्वेश्चन में हो रहा था वैसा ही करना है। इस दोनों बिंदु जो है यहाँ पे इसको माप लेंगे डिवाइडर से अच्छे से और उठा करके यहाँ से काट देंगे। लगभग मान लो मेरा रफ डायग्राम है, आप लोग अच्छे से बनाइएगा, अच्छा होगा। उसके बाद इससे 2 से इसको मिला देंगे, मिलाते हुए रेखा खींच देंगे, बीसी के पास भेज देंगे। इधर का काम हो गया, उसको भेज दिए बीसी के पास। इसको मान लेंगे सी डैश। ठीक है, इसको मिला दिए, इसको मान लेंगे सी डैश। अब देखिए जो हम यहाँ पे किए 3 से मिला करके ये चाप खींचे, एक बार फिर यहाँ 2 पर से आए और इस दोनों को मिला करके यहाँ से इस दोनों को माप करके यहाँ से एक चाप खींच दिए, तो इस दोनों को मिलाते हुए बीसी के पास भेज दिए। अब देखिए सेम यही काम यहाँ पे भी करेंगे। सी बिंदु पर रखेंगे चाप को और अपने मन से एक छोटा सा चाप काट लेंगे। इसी चाप को फिर छोटा बड़ा ना करते हुए सी डैश पे आएंगे और सी डैश पर भी एक चाप खींचेंगे। खींचे थे वही सेम चाप सी डैश पे रखेंगे और काट देंगे। उसके बाद इस दोनों को मापेंगे, ये दोनों बिंदु को, और माप करके काट देंगे। यहाँ से काटना है, सी से नहीं। मान लो कि यहाँ पे काटा। अब सी डैश से इसको मिला दीजिए, सी डैश से मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे, ए बी के पास भेज देंगे। इसका नाम दे देना ए डैश। ए के नजदीक है तो ए डैश, यहाँ सी डैश लिखे इसलिए कि सी के नजदीक है। तो ये जो ए डैश बी सी डैश त्रिभुज बना, इसकी संगत भुजाएं ए बी सी के संगत भुजाओं का 2/3 गुनी है, तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए डैश बी सी डैश की रचना किया जिसकी संगत भुजाएं 2/3 गुनी है। त्रिभुज एबीसी के उतारिए, ये बनाइए अपने से, उतारने वाला है नहीं है।